अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, पहले मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बात बोलें, अरे एक बात बोलें, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हेलो ओ पबजी, चिल्ला चिल्ले हो, अल्लाह जानता है कि जलसा सुनने आओ तो सुनो। ये क्या तरीका है जी? क्या तकरीर करें इन लोगों के बीच में हजरत? जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये है मुसलमान। एक चांद देखा मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद देखा मस्जिद खाली कर दिया। यही तो हमारी पहचान है। इमाम को दे दिया हजरत, अब आप संभालिए, हम एक महीना हम लोग सब संभाल दिया, अब 11 महीना संभालिए। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। अरे कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। साहिब खाना जनाब इंजीनियर आमिर रहमानी और इरफान रहमानी, अदनान रहमानी, इन दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिदे मोहतरम मरहूम मगफूर के नाम और एक निस्बत है बच्चे के भी, ये दो अदनान रहमानी और अदीना रहमानी, इन नाम से ये जलसा सजाया गया है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। जो मुसलमान क्या सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, यूट्यूब में इतना देखे हो सुन लिए हो, आज सामने से सुन लो। सिर्फ सुनना ही है, वरना पूरी जिंदगी में जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन के 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाह लोगे तो उसी तकरीर से जिंदगी बदल लोगे। सबसे बड़े खतीब मोहल्ले के इमाम होते हैं, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के इमाम होते हैं। फतवा भी पूछा जाता है उन्हीं से, नात भी सुना जाता है उन्हीं से, है ना, ज़बह भी किया जाता है उन्हीं से, पानी भी पढ़वाया जाता है उसी से, निकाह भी पढ़ाए वही, जनाजा पढ़ाए वही, सब काम करे इमाम। ईदगाह में देखो तो इमाम आगे, मस्जिद में देखो इमाम आगे, शादी ब्याह में इमाम आगे, जलसे में इमाम आगे, तीजा में इमाम आगे, फातिहा में इमाम आगे, हर जगह इमाम आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। ये कौम की बदनसीबी नहीं है, सोचना चाहिए लोगों। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए सिर्फ, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सोचो मेरे दोस्त, रमजान में आपने इबादत की, कितना अच्छा लगा, चेहरे पे रंग खूबसूरती देखे। पूरे रमजान में ना मस्जिद में देख रहे थे भीड़ कितनी अच्छी लग रही थी, वो रौनक खत्म कर दिया आपने। क्या समझा? इबादत नहीं, ये आपने मजाक किया। इबादत सिर्फ रमजान में नहीं, गैर रमजान में भी इबादत करो मेरे दोस्त। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि मरना सबको होगा, मरना सबको है, सब मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लग रहा है, बचोगे? थोड़ी देर सुनिए, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। वो लोग जितने सब खड़े देख रहे हैं माशाल्लाह, सब मेरा फैन फॉलोवर है। कहा झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं।
मोबाइल पर खोलते हैं ना बाबा तो आप ही निकलते हैं। मैंने कहा मैंने हमारे मोबाइल में, बोले हाँ बेटा ये तो क्या ताजुब हैरत है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते, तुम्हारे मोबाइल में हम क्या निकलेंगे, हम अपने मोबाइल में निकलते। आज पूरी दुनिया झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। सही बात है। आज पूरे रमजान में जो मार्केट में जो वो बाजार दे बाजार जो चलाने हैं मत पूछे, पूरे हिंदुस्तान पागल था हर मार्केट में। अब ईद के बाद अब ले बाजार दे बाजार बंद, अब ले तो ससुराल दे ससुराल शुरू। तो ये हाल है इस मुसलमान की। सुनो थोड़ी देर मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त ये ताली जो बजाते हो ना, ये ताली, ये थप्पड़, ये बजाते कहाँ देखे हो? कभी ट्रेन में सफर करना, अगर तुम उस लायक हो तो यहाँ से उठ के ट्रेन चले जाओ, पैसा भी होगा। ये गलत तरीका है। इन बच्चों को पढ़ाओ, ये कमी है इल्म की, तालीम की, शिक्षा की। काश पढ़ा लिखा होता तो ये मोबाइल में गलत वीडियो देख के बर्बाद नहीं होता। क्या लग रहा है ये नौजवान, क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, क्या जानते हैं दीन के बारे में, क्या जानते हैं मजलिस के महफिल के बारे में, क्या जानते हैं उलमा के बारे में? सीखोगे तब ना, बस कुछ नहीं, सीखो पहले, सीखो। ऐप मोबाइल में है, मोहल्ले में मस्जिद जो है ना, मदरसा, वो भी सीखो ऐप है। वहाँ घुसोगे मस्जिद नमाज सीख के निकलोगे, वहाँ घुसोगे मदरसे में तो क्या कहते वजू का ढंग सीख के निकलोगे, मस्जिद मदरसे में घुसोगे तो वजू का तरीका सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, तब जाके नमाज पढ़ोगे। ऐसे नमाज में डूब जाओगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आपकी नमाज कैसी थी रमजान में? नियत किया, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा है। नमाज पढ़ोगे तब ना, सीख के पढ़ो, जान के पढ़ो। क्या जानते हो नमाज के बारे में? तहियात वाजिब है, उलमा बैठे जिम्मेदारी है, तहियात नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज नहीं हो सकती। आप कब तहियात याद किए, कब पढ़े, कब रटे? अली बाता से बैठ नहीं, हम पढ़ा कभी देखे नहीं, संदन कुरान खोले नहीं, कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, इमाम के पास कभी गए नहीं, तो बगैर पढ़े आप लोग पढ़ कैसे लेते हैं? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले मदरसा में पढ़े हैं, अली बाता रटे हैं, संदर कुरान पढ़े हैं, अम्मा परा पढ़े हैं, नियत नमा खरीदे हैं, इमाम के पास बैठे नहीं जाकर के नियत याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत याद किए, दुआ मासूरा याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, पढ़ते गए, रटते गए, है ना। उसके बाद जाके आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सोचना चाहिए। इसलिए लोगों सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। वाह 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 वाह। उलमा के जिम्मा दे दिए हो, कुरान खानी करे तो मौलाना पास दौड़ो, है ना। तीजा हो तो मौलाना पास जाओ, 40वां हो तो मौलाना पास जाओ। बाप मर जाए, इंतकाल कर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, सबके हक बनता है बाप के इंतकाल में बेटा जनाजा पढ़े, बेटा ना हो तो भतीजा पढ़े, भतीजा ना हो तो दामाद पढ़े। ना दामाद लायक है, ना भतीजा लायक है, ना कोई और लायक है। इसलिए लोगों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा लेके कांधा पे चलेगा, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा पैदा होगा, आंख में आंसू की लड़ी होगी, सर पे टोपी होगी, कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ेगा और दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। 30 करोड़ हो इसी देश में, भारत में। नहीं देख तो सोशल मीडिया पे आज तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे अंदर से बाहर हो रहा है। कोई तो शराब के आदी हो रहा है, कोई जुआ खेलने पे लगा है, कोई गेम बच्चे खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है और जाके कहे मोबाइल पे मौलाना इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पिए, बाप बोले इस्लाम खतरे में है। बेटा जुआ खेले, बाप बोले इस्लाम खतरे में है। 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेले और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। खतरों से बाहर निकालने का नाम इस्लाम है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहता है, वाह। ये इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। किसी और का धर्म होगा जो खतरे में रहेगा।
20 करोड़ भारत में मुसलमान निकला 21 तारीख को ईदगाह जाने के लिए। 2 किलोमीटर ईदगाह जाया, 3 किलोमीटर पहुंचा, 4 किलोमीटर तक ईदगाह में नमाज पढ़ा। कहीं सुने कोई हंगामा हुआ? किसी धर्म स्थल में जाके कोई नारा लगाया? कोई मुसलमान भी बाबी तो बयान दिया? किसी मुसलमान ने सड़कों को जाम किया? कोई आग जली पत्थर जली बनाए? इसलिए कि मजहब इस्लाम है। अरे जिनके आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर मक्के के कुफारों ने कौरा कर कर फेंका करता था, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आज इस इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया। मेरे दोस्त, तुम्हारे बदनाम करने के लिए तुम्हारे इस्लाम को कभी आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, कभी टेररिस्ट का इस्तेमाल किया, कभी घुसपैठी तक बोला, कभी पत्थरबाज तक बोला, कभी आपको बेवफा तक बोला, आपको देश का गद्दार बोला। लेकिन याद रखो, भारत के मुसलमान अपने देश से भी मोहब्बत करता है, अपने ईमान से मोहब्बत करता है, अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है। हम जब तक 5 वक्त अपने माथा को, अपने सर को भारत के धरती पर रख नहीं लेते, तब तक मेरी इबादत नहीं होती है। हम अगर सजदा भी करते हैं तो मिट्टी भारत की होती है, इबादत रब की होती है। पढ़ा गया इतिहास तब ना। मोबाइल लेके घूमो बेटा, गलियों में पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, पूरे रात भर माथा सटाया, मर 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 मरे मरी का तो इस्लाम खतरे में। पढ़ाओ, यह हक है। वाह। ओ बेटा ओ, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आमिर भाई, आमिर इंजीनियर आमिर रहमान साहब परेशान थे बाबा को बुलाने के लिए, जिद में अड़ गए, आना होगा। तो हम पहले, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी शख्सियत है, पहचान है, एक अलग मकाम है। मैंने जब पता किया तो बोला कि हम आ रहे हैं। बोला कि हजरत आपका सब दीवाना, सब आपके नाम से पागल है, अब यहाँ आए तो कोई पागल नहीं, यहाँ आए तो कोई पागल नहीं। हाँ माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। सुनो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए, अपने आप को संभालो। मेरी माँ बहने भी एलसीडी में देख रही है। वो लोग तो ले बाजार ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा कर दी। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, बच्चे लोग देख रहे हैं, सब लोग। हालांकि सही भी बात है, बात सही भी है, मेरी बात में कोई ऐसी नहीं है। मैं हर बात बोलता हूँ हालात को देख करके। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, लतीफ़ा नहीं बोलता हूँ मैं लतीफ़ा बात खतीब नहीं हूँ, मैं चुटकुल्लाबाज या फिर मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। लोग गलत इस्तेमाल कर लेता है तो मैं क्या करूँ। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त, दर्द दिल बोलता हूँ। ये कौम के बच्चों को जब देखता हूँ ना, गुजरात बम्बे जाते हुए बेग लटका करके और जा करके, कहाँ जा रहे बम्बे, क्यों? अभी पबजी खेलने मजा आता ना बेटा, बाबूजी कहोगे बॉम्बे में जाकर के, और रोड पे सोना पड़ेगा। पढ़ लो, वक्त बचा है, जिंदगी सवार लो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाओगे। आज देख रहे हो, और यही नौजवान जब बाप शादी करेगा, कुछ नहीं जानता है, बाप जब शादी करेगा बेटा रिश्ता लगाएगा, 5 लाख नगद, 6 लाख मांगेगा, 7 लाख मांगेगा, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 34 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। अजब हाल है, पटाखा लेके जा रहा बारात। सोचो, तुम समझी घर शादी करने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो। सोच के देखो, नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो तो 2-4 को मौलाना बुला लो, शायर बुला लो, नाते नज़मी पढ़ाते ले जाओ, लगेगा कि कोई अन्य मुस्तफ़ा के दीवाने आए हुए हैं। भाई अपने आप को तो कम से कम संभालो। हम लोग तकरीर करते करते थक गए हजरत, और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, ये कौम संभलने वाली नहीं है। कम से कम मेरे दोस्त अब तो समझ जा, अपने आप को बचा ले। आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितना अच्छा लगा, कितने बेहतर लगा। लेकिन ये मुसलमान 1 महीने में जाएगा मस्जिद, क्या हुआ? ओ मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। जलसे में आओ तो अदब से आओ, मत आया करो। 10 दीवाना काफी है, कोई जरूरी नहीं कि सवा के। मुझको देखने के लिए आए हो, देख लिए हो। झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए तो देख लिए। और ये भी जो हम शोहरत मिली है, मशहूर हुए हैं, ये किसी और नहीं, ये मेरी माँ की दुआ की वजह से। बेशक, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। जितनी ताकत माँ की दुआ में होती है ना, वो दुआ में देखो ना, माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। कहीं माँ की दुआ लोगे, बीवी से फुर्सत मिले तब ना। अरे माँ की दुआ में पावर है। बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? कोई मौलाना बोला कि बीवी से मोहब्बत मत करो?
बीवी से करो, भाई से करो, बहन से करो, मौलाना से करो, हाफिज से करो, शायर से करो, मुखौली से करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जीने का मजा। लेकिन आजकल की औरतें समझेगी तब ना। रमजान में देख रहे थे हम लोग, बीवी अगर शोहर पीछे है तो बीवी 2 मंजिला में चढ़ गई। कहाँ? यहाँ का अच्छा कपड़ा है, इधर 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 इधर। अजब हाल बना के रखा। 3-3 4-4 सूट लेके आ रही है, जा रही है। एक दिन सूट खरीदने आई है, दूसरे दिन पसंद की घर में, तीसरे दिन घुमाने गई। कभी आपने अपने माँ के लिए सूट घुमाया? नहीं, माँ नहीं चाहती। अरे भाई, बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना क्या है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि मोहब्बत में कभी कभी अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी सलाम करना, पड़ोसी मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे। अपनी ही बीवी सलाम करना, इसको दिमाग में रखना। वाह वाह वाह, पड़ोसी अच्छा है, वाह। अपनी बीवी। लेकिन आजकल कौन बीवी है कि शोहर से मोहब्बत करती है? मोहब्बत नहीं करती है। अगर शोहर से मोहब्बत की होती तो शोहर के लाए हुए कपड़े को पसंद करती। आजकल की औरतें जाएगी। आप अपनी बीवी को कभी मार्केट लेके मत जाना, बाजार लेके मत जा, तुम खुद जा बाजार मार्केट और बीवी का सूट और कपड़ा खरीदना और खरीद के घर लाना और ला करके कुछ मत करना, खाली बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देख, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन क्या यहाँ की बहू बेटी ऐसी नहीं, यहाँ की सब बहू बेटी दूध के धुली हुई है। यहाँ के बेचारे सब ठीक है। ये सब बात समस्तीपुर के ऊपर की बात बता रहे। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, चूंकि मौत के हवाले से भी इसाले सवाब की भी है। जब अपने माँ बाप के नाम पे इसाले सवाब करो, जिंदा रहे तो खिदमत करो, जिंदा रहे तो खिदमत करो, सेवा करो, और जब दुनिया छोड़ जाए तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। क्योंकि जब माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ोगे, और इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आजकल होता है हजरत, बाप मर जाए, माँ इंतकाल हो जाए, जाएगा मस्जिद इमाम के पास, हजरत जनाजा ऐलान कर दीजिए। ऐलान कर दिए। अब तीजा में भी मोहन साहब 10-12 को 5-6 लाख का कम से कम इंतजाम कीजिएगा। क्या कुरान खानी है? नहीं पढ़ेंगे। 5-5 दामाद VIP गाड़ी से आया है, ससुर का तीजा में 40वां में, और पुड़िया खा के थूक रहा है। अब अली साले सबाब में आए, बेटा सब घूम रहा है और मोहल्ला मदरसा बच्चा कुरान पढ़ रहा है उसके बाप के नाम पे। और जब फातिहा टाइम में ससुर बूढ़ा का लुंगी गमछा कुर्ता लेके आया, हजरत ये सब मेरे बाप का कुर्ता गमछा था, अब बाप ही नहीं रहा तो ये किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बाप ही नहीं है तो कपड़ा उनका रख के क्या करे, लुंगी गमछा कुर्ता सब दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता। हम बोले बाप खाली कुर्ता ही लुंगी छोड़ के गया था, या जो बाप गाड़ी चलाता तो चाबी ला के दो, वो चाबी ला के दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहता गाड़ी क्या करें, चाबी ले लीजिए। चाबी नहीं देगा, खाली कुर्ते पर। अरे 100 रुपया दे के बोल ठीक से दुआ कर। सोचो, औलाद तुम हो, अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, चंद कुल शरीफ पढ़ करके हाथों को उठा लेना, कसम खुदा की वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। सोशल मीडिया खोलते हैं, अजीब अजीब तरह का देखते हैं। बेटियों का, लड़की का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। चक्कर मोबाइल, बीमारी, आई लव यू। जिस माँ बाप ने सीने से लगाया, मॉडर्न ख्याल में उतारे हो। पहले अपने बाल बच्चों को दीन पढ़ा दो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटों को गुलाम हुसैन बना, ताकि गलियों में घूम के आवारा के तरह गाना नहीं गुनगुनाएगा, बल्कि सड़कों पे चलेगा, नाते नबी पढ़ेगा, ज़बान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। बच्चे तुम्हारे बहुत अच्छा पैगाम, वाह। हमारे बच्चों की जुबान पे नात नहीं, गाना बजा रहा है गाना। आपके बच्चे हाथ में दिन रात मोबाइल, अश्लील वीडियो देख के पागल। 12 साल का लड़का मोबाइल, 10 साल का लड़का, 15 साल का लड़का अश्लील वीडियो, कभी यूट्यूब खोलता है, कभी इंस्टाग्राम छेड़ता है, कभी फेसबुक खोलता है। परिवार में बैठो, कभी जाके देखो, बाल बच्चा बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते, इतने गंदी गंदी तस्वीरें डाल चुका है।
यूट्यूब नहीं खोल सकते, इतना गलत गलत फोटो दे दिया। वो तेरा 12 साल का लड़का देख रहा है, 10 साल का देख रहा है, वो कॉलेज कब जाएगा, स्कूल कब जाएगा, इंग्लिश मीडियम में कब पढ़ेगा, 3-3 घंटा 6-6 घंटा खाली मोबाइल में पागल है। बाप चुपचाप है, लड़का बर्बाद है। 10, 12, 18 साल होते होते लड़का जवान, 19 साल होते होते दीवाना, 20 साल होते होते घर से दूर। 11 बजे रात घर घुस रहा है, बाप माँ सोए हैं, बच्चा बाहर में खेल रहा है, कोई गम नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं। अब वो लड़का दीवाना बन गया, अब कान में हेडफोन लगा के सर हिला के गाना गा रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा पता नहीं। ये दिल है खदान है, ये दिल है फैक्ट्री है। अरे दिल रब ने बनाया, सबको मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना, मस्जिद में नमाज फजर पढ़ना, मैक के सामने आना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह माशाअल्लाह, वाह। औलादों का पैगाम, वाह। आजकल का बच्चा इतना बिगड़ गया, कोई तमीज नहीं, पेशाब करके पानी नहीं लेता, पेशाब करके पानी नहीं लेता। क्या लग रहा है आपको, इतने सब बैठे हैं यार, सब पाक साफ होंगे, 15 से 20% नापाके होंगे। क्या लग रहा है, सड़कों पे चल रहा है, घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। इसमें सब 20-25 आदमी तो पियंकल पीने वाला भी होगा, कुछ चिलमबाज भी होगा, कुछ गांजाबाज भी होगा। वाह। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसलिए औलादों को अगर सही दिशा दिखा दो। आज आमिर रहमानी का नाम क्यों है, क्यों इलाके में नाम लेते, क्यों इतना मजमा आया, ये भी उसी तरह हो जाते। आज देखोगे वो इस तरह किया। भैया आप अपने औलादों को ऐसे बनाओ कि तेरे बेटे के पीछे दुनिया दौड़े, तुम दुनिया के पीछे क्यों दौड़ोगे। उस लायक बना दो बेटे के कि जहाँ बेटा खड़ा हो जाए तो मजमा लग जाए, जहाँ बेटा बैठ जाए वहाँ समझ जाइए कि एक जमघट पैदा हो जाए। औलादों को इस लायक बनाओ ताकि माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए, औलाद को देखे बाप का दिल गदगद नहीं गदागद हो जाए। सुभान अल्लाह। बेटा शराब पी के घर घुस रहा है, बाप रो रहा है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा, तो ट्रक है, जब बस में नहीं तो टोटो टेम्पो में हो। बोल मेरा घर थोड़ा चलते ने बाबा, मेरा घरवा देख लेते। हम बोले हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, हम तो मौलाना घर देखे क्या करें, हम घर बनाते हैं, का इंजीनियर है। बोल नहीं बाबा मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम रंग पचड़ा थोड़ा करते, मिस्त्री थोड़े, उसको बोल रंग बोला। बोल नहीं बाबा एक आप बोतल पानी पढ़ देते ने। हम बोले देखिए 2020 के बाद हम बोतल में पढ़ना ही छोड़ दिए, लॉकडाउन के बाद। अब बोतल में नहीं, पूरा टंकी में चढ़ के फूंक देते, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है एक बोतल में। का टंकी पढ़ देते, वहीं पियो, नहाओ, वहीं रहो, वहीं कूदो, नमाज पढ़ना नहीं। 1 महीना नमाज पढ़ लिया। ऐसे ऐसे नमाजी मस्जिद पहुंचा, रमजान में नल तोड़ के भाग गया। मस्जिद का कितना नल तोड़ दिया है, कितना पंखा जला दिया है, कितना मसल्ला फाड़ दिया है। ईद खत्म, जीद खत्म। मस्जिद में घूम रहा था रमजान, ऐसे इतर लगा के घूम रहा था मस्जिद में। 1 सप्ताह पहले लग रहा था नमाजी नहीं जिन्नात घुस गया। अब फिर वही पुराने नमाजी बचे हुए मस्जिद में। लोगों मेरे दोस्त, नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज तूने नहीं छोड़ा है, नमाज ने तुझे छोड़ दिया है। तेरी अच्छी नमाज, उस तरह नमाज पढ़ो 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ। जो आदमी नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद नहीं आएगी, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे खाना हजम ना होगा। इसलिए कि इबादत करोगे तो आपको दिल में सुकून पैदा होगा। आपने रमजान में नमाज पढ़ा, कितना मजा आया, कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुरूर लग रहा था। कहीं नात सुन रहा है, कोई तरावी पढ़ के आ रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई वजू बना के आ रहा है, कोई टोपी पहन के जा रहा है। मोहल्ला में ऐसा लगता था खुशहाली, कितना अच्छा लगता था। वो क्यों आपने खत्म कर दिया? क्या घाटा आपको हुआ? कौन सा नुकसान हुआ? कौन सी फैक्ट्री डूब गई? कौन सा खेत खलियान जल गया? फिर आपने नमाज क्यों छोड़ा? गोया कि आपने नमाज नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ा है। ऐसी नमाज पढ़ जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई। मेरे दोस्त, हाँ, इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओगे
तो घर बैठे सब काम करेगा। आजकल हजरत एक मुर्गी ले लेता है, अब मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है यतीम के, हजरत थोड़ा मुर्गी है यार, एगो मुर्गी जो करने के लायक नहीं। ईदगाह गया था, ईद में ईदगाह गए थे, इमाम ने कहा कि लोगों 2 रकात नमाज पढ़ना है ईद की 6 जाए तकबीर के साथ, हाथ उठाना अल्लाह पर के बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना, फिर बांधना है। ये सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि नहीं गिराया, न उठाया है कि नहीं उठाया। और जाके मोड़ में कहेगा बोले सलाम खतरे में, बोले सलाम नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में था, नमाज पढ़ने के लायक नहीं बची। कम से कम इतना तो पढ़ो मेरे दोस्त कि नमाज पढ़ सको। कुछ नहीं मेरे दोस्त, फातिहा पढ़ो, कम से कम पढ़ा करो सही से। आज आप नमाज क्या जानते हो, माँ बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ पाया, दादा इंतकाल कर गए, दादी इंतकाल कर गई, सास ससुर इंतकाल कर गए, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं कर सका। 60-70 साल उम्र हो गई, कुछ लायक नहीं। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, घर मकान बना जवानी में, तालीम हासिल कर जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है, ताकि जब दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, दुनिया आएगी, चेहरे से कफन हटाएगी, ऐसा लगेगा कि गौसो ख्वाजा का दीवाना है, चला जा रहा है, गुलाम हुसैन है, चला जा रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह में चेहरा चमकता हो, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। पढ़ोगे तब कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, आजकल नमाज ही पढ़ता है, जवानी में नहीं पढ़ेगा। कब पढ़ेगा, जब हाथ पांव कवरेज पार। एक दूगो बूढ़ा देखिएगा 50 साल तक नमाज नहीं पढ़ा, 60, 70, 80 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव जवाब दे दिया, जब आंख से दिखाई बंद, तब झूमते झूमते मस्जिद पहुंचा, ऐसे ऐसे हाथवा दोनों हिल रहा है। नल के पास बैठा वजू करने के लिए, एक नल खुलता, दोनों खुल जा रहा है। मैंने चाचा एक खोलिए, मतलब कहा करा गड़बड़ा के खोल गया ना, हमने गड़बड़ा। भाई नमाज सही से पढ़ो ना, पहले नमाज नहीं पढ़ेगा। अभी हर मस्जिद में देखिए कुर्सी, 5 कुर्सी, 6 कुर्सी, 7 कुर्सी लगी हुई है। बड़ी बड़ी मस्जिद में 10-20 कुर्सी खाली। पूरी जमाने खत्म कर दिया मोड़ में, बाजार में, मार्केट में। और जब नमाज कमर झुकना बंद, आंख में देखना बंद, हाथ पांव सीधा, तब जाके कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है। कुर्सी लगा दी, कुछ दिन के बाद पलंग बिछा देगा। अभी तो कुर्सियां लगाया, पलंग बिछा देगा ये नमाज। हम लोग हजरत हम कुर्सी में पढ़ते, जमाने में कहाँ गया? पढ़ा नमाज जवानी में, पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा, कसम खुदा की तुम नमाज पढ़ोगे दिलों में सुकून पैदा होगा, क्योंकि इबादत नाम है तेरी। गली में आने जाने का तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाजी, इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में खर्चा कम करो, उस पैसे को बचाओ, मोहल्ले के मकतब में लगाओ। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, विश्वविद्यालय, सबसे बड़े दारुल उलूम मोहल्ले के मकतब मदरसा होते हैं, जिसमें बच्चे बच्चियां जाते हैं। आज आपके बच्चे 20 साल पहले कौन जानता था रबीउल अव्वल क्या है, कहाँ मालूम था 11वीं क्या है, कहाँ मालूम था शब कदर शब बरात क्या है। इन उलमा ने 5-6 हजार तनख्वाह ले लेके आपके इलाके के बस्ती बस्ती में जाके आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। आज आपका बेटा नबी के नाम पे गली को सजाया, नबी के नाम पे घर घर झंडा लगाया, नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। नबी को देखा नहीं, घर सजा दिया। नबी से बात नहीं हुई, नबी पे दराम पढ़ दिया। नबी से मुलाकात नहीं हुई, जुलूस मोहम्मदी निकाल दिया। हाथ में झंडा लिया, सर पे टोपी पहना, और सुबह सुबह चौक में खड़ा होके सीना तान के तेरा बेटा कहा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, इन उलमा ने मेहनत की है। आज इंडिया में, आज भारत में हमारे उलमा करम के डिपार्ट 7,000, 8,000, क्या हमारी यही कीमत है? 8,000 मेरी कीमत है, 7,000 मेरी कीमत है, 9,000 मेरी कीमत है। और कौन कीमत लगाता है? जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, इमाम की तनख्वाह वो तय करेंगे। जो कभी मस्जिद नहीं जाता है, सदर वो बनेगा। कभी वो सजदा नहीं करता है, सिक्योरिटी वो बनेंगे। है मेरे दोस्त, दौलत के बुनियाद पर सदर सिक्योरिटी नहीं, इश्क मुस्तफा के बुनियाद पे बना दो, ताकि वो नमाज पढ़ेंगे, इमाम से मोहब्बत करेंगे और इबादत भी करेंगे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हमारे उलमा से पूछिए, 8,000, 7,000,
9,000, कहीं कहीं 10,000, कहीं कहीं 10,000। शबे बारात में रोटी हलवा पूरी सूजी बना करके अगरबत्ती जला के इमाम को ढूंढ रहा था। हजरत थोड़ा मेरा घर चलते फातिहा पढ़ देते। हमने अपने इलाके में ऐलान किया था कि कोई भी मौलाना फातिहा पढ़ने जाओगे किसी के घर 100 रुपया 200 रुपया से कम में फातिहा पढ़ना ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे जी? बाप का खेत खलिहान मकान कब्जा करोगे तुम और 10-20 टका फातिहा पढ़ेंगे हम? पढ़ लो तुम। अगर कोई 10-20 रुपया दोगे फातिहा में सुन लीजिए। और उलमा से गुजारिश है कि जिसके घर फातिहा पढ़ने जाएगा 10-20 रुपया देखिएगा, वहां बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली फूंक के निकल जाना। क्या हुआ? बोल फूके फूके हुआ। 10 रुपया में क्या होगा? 10 रुपया देख हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा। 10 रुपया में ठीक से खेत मकान कब्जा करोगे तुम और 10 टका में ठिका लिए हम 10 रुपया। इसलिए मेरे दोस्त, औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि जब औलाद पढ़े लिखे होंगे, माँ बाप बीमार हो जाएंगे, चाकनी में फंस जाएंगे, रूह ना निकलेगी, हिचकी आएगी, खाना पीना बंद होगा, इमाम के पास दौड़ोगे, मौलाना कहेंगे, जाके औलाद को कह दो, बाल बच्चे को कह दो, वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन निकालेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शबाब। खाली गेम खेलो बेटा, गेम खेलो, सो उठो, ये लोग सब पबजी मास्टर, सब गेम। पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सोता। एक भी कुकुर नहीं सुता मिलेगा, सब मोहल्ला का कुकुर सुतल है, ये लोग जागल। अफसोस लगता है मेरे दोस्त। हजरत आज देखते हो सोशल मीडिया में लड़का कितना बर्बाद हो रहा है, बेटियां बर्बाद हो रही हैं। मौलाना पे नजर मत रखो। ये कौम जो मौलाना को देखती है ना, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है, इमाम साहब होटल में बैठा है कहाँ बैठा है, सब मत देखो। घर में बेटा बेटी देखो कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ फोन कर रही है। मौलाना क्यों देखते हैं? मौलाना अगर मॉल में देख लिया, होटल में, ये मौलाना का आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है, तुम्हारे सर में बैठेगा, होटल में नहीं बैठेगा। अब बैठ गया होटल में, इतराज कर तुम 24 घंटा बैठते हो, इमाम के बाल बच्चे नहीं, वो शौक नहीं, कैद करके रखे हो, तुम घूमोगे। आजकल देखते हो लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गए, वहां टावर नहीं, माँ बाप के घर से निकल गई खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। हर जहां माँ बाप रहेंगे वहां टावर नहीं देखते। आजकल मोबाइल चलाते चलाते कितनी बेटियां बर्बाद हो गई। मोबाइल चला रही, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते देखते आजकल फेक आईडी बना है कुछ संगठन के द्वारा, मोबाइल में फेक आईडी बना के अपना नाम रख देता है, इस्लामी नाम। लड़कियां फॉलो करती है, उसको फॉलो करती मैसेज होने लगता है, इधर से हाय हुई शुरू। प्यार होते होते प्यार की बात होने लगी, मोहब्बत की बात। आखिर लड़की दिमाग कितनी कमजोर है, लड़की क्या सोच है, वो सीधे कुछ ना देखी, 11-12 बजे रात दिमाग खराब, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है। वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ऐसे प्यार नहीं करते। काश बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दिया होता, वो मोबाइल में गैर लड़कों से चैट ना करती, बल्कि सोते सोते तेरी प्यारी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ माशाअल्लाह, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या है? ये सब मोहब्बत है। बेटा बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, बच्चे को जैसे बनाओगे वैसे बनेगा। इन बच्चों को अपने आप को बचा लो। माशाअल्लाह, देखिए मौत हर इंसान को होगी, मौत से कोई नहीं बचेगा, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी करो।
मौत की तैयारी करो, क्या करोगे? अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जाओ, नमाज पढ़ के घर घुसो तो माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो तो तिलावत कर लो, अपने मोहल्ले के इमाम को देखते हो तो सलाम कर लो, माँ बाप के पास रहो खिदमत कर लो, समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। मौत की तैयारी हो जाए। और इससे पहले अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि आज शादी में जो खुराफाती हो रही है, आज की शादियों में पटाखा फूट रहा है, इधर है कि नहीं सिस्टम पटाखा? हाँ नहीं ना, चलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। सिस्टम नहीं है तो अल्लाह बचाए। और डीजे भी तो नहीं होगा शायद, पटाखा डीजे से हम लोग दूर हैं, हम मसलक के आला हज़रत वाले हैं। हमारे मसलक में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। हम मसलक वाले हैं, हम वो नहीं हैं। हमारे मसलक में शिर्क बिदअत की कोई जगह नहीं है। हम मज़ार पे जाते हैं गरीब नवाज के दरबार में, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम कब्रों को पूछते नहीं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम मज़ार में सजदा नहीं करते हैं, हम जाके मज़ार में फातिहा पढ़ते हैं। सजदा करना मज़ार में हराम है, हम हराम काम नहीं करते। कुछ लोग सोशल मीडिया में जैसे नहीं फैलाया है, वैसे हम लोग को अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम करने के लिए ये सुन्नी लोग है ना सजदा करता है, शिर्क करता नहीं। हम लोग शिर्क बिदअत नहीं करते हैं, हम लोग शिर्क बिदअत से पाक है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दोगे, तेरा बेटा कहेगा बाबा ओ बाबा 5 लाख रिश्वत मत लो, 10 लाख बेटी बाप से मत लो। सुनो याद रखो, जो बेटी बाप से 5-6 लाख मांगते हो ना, ये रिश्वत है, रिश्वत। उलमा बैठे हैं और रिश्वत मजहब इस्लाम में शरीयत मुस्तफ़ा में रिश्वत को हराम कहा है। और हराम खाओगे न चेहरे में रोशनी होगी न रोजी में बरकत होगी। आजकल देखते हो शादी में पटाखा लेके जाता है। मेरे दोस्त ये बंद करो, ये सिस्टम सही नहीं। तो पटाखे के पीछे पड़े हो। अगर आपको ले जाना है तो 2026 से पटाखे में वो नाम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। अब जब भी लेके जाओ तो बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, एकदम खत्म, सीधे जन्नत। वरना तौबा कर, औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरे बेटे कहेंगे बाबा हम नबी के नाम पे बिक चुके हैं, हम दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुके। इसलिए मेरे दोस्त, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। प्रोग्राम का टाइम था 2 बजे तक जलसा चले, 2 बजे तक चलना था, 2 से ज्यादा बैठ जा, बैठ जा, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादियों में शॉर्ट खर्चा करो, शादियों में शॉर्ट, ताकि वो बच्चा समझेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्या है। अरे माँ के कदम के नीचे क्या है? जन्नत। और बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर दरभंगम कर दिए। 3 लड़का उठ के पूछने लगा झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद है, बलि सब दिया था। कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया था। नहीं देखते? शादियों में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसों को गरीब की बेटियों की शादी में मदद कर दो। आपको पता है कितने हमारी कौम की बेटियां गुर्बत की वजह से 22-23 साल की जिंदगी कटा रही है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने औलादों को जब पढ़ा दोगे ना, तो पढ़ा लिखा बेटा समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे इस्लाम को कई तरह से लोग टारगेट बना रहा है। कोई कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कोई कहता है कुरान को मिटा देंगे, कोई कहता है मुसलमान को मिटा देंगे। लेकिन यहाँ ना याद रखना, ये इस्लाम पर जब जब किसी ने जुल्म किया है, जब जब किसी ने इस्लाम को जुल्म किया है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। जुल्म में इस्लाम ने सबर सिखाया है। मैदान करबला में 22,000 फौज एक तरफ खा पी के आया था, 72 एक तरफ थे। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए गम मत करो, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये भारत मेरे ख्वाजा के बसाए हुए हैं, और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने औलादों को तालीम से सजा दो, ताकि वो बेटा शादी में फजूल खर्ची। आजकल के शादी में देखें हजरत, देखें शादी में जो लड़का पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, वो शादी में शेरवानी पहनता है, वो हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, वो इतर, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा।
माशाअल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। उम्मीद से ज्यादा मजमा, उम्मीद से ज्यादा मजमा, काफी मजमा। ये हमारे इंजीनियर साहब ने बड़ी मेहनत मोहब्बत की और मुझको बुलाने के लिए बहुत कुछ किए। तो मैंने कहा कि जब आपकी मोहब्बत है तो हम आएंगे। जब आए तो ये कहा कि एक आदमी का प्रोग्राम है। हम सोचे एक आदमी का प्रोग्राम में क्या आदमी होगा, 10 20 100 50 होगा। और जब यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरा कमेटी पूरा मोहल्ला मिलकर जलसा करते, इतना मजमा नहीं होता। सही बता रहे हैं हम। बोले एक आदमी के मिलाद में क्या जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक आदमी के जलसे में इतना मजमा, काफी मजमा। और लोग सुनने भी आए, लोग देखने भी आए, लोग देख के भी जा रहे हैं, लोग सुन के भी जा रहे हैं। ओ हेलो हेलो, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनो। आज हमारी कौम की बेटियां दिन ब दिन बर्बाद होते जा रही है। उन बेटियों से गुजारिश है कि कॉलेज जाओ, पढ़ना मना नहीं है, तुम पढ़ो, लेकिन अपनी इज्जत और आबरू को बचा के पढ़ो। किसी गैरों के चक्कर में आकर के अपनी जिंदगी तबाह ना करो। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद, जानते हो, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रही है। इस पर नजर रखो। कॉलेज जाए तो नजर रखो, स्कूल जाए तो नजर रखो। उसके मोबाइल भी कभी कभार चेक किया करो, मोबाइल भी देखा करो। मेरे दोस्त, जब तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा पैदा होगी तो नस्लों में गुलाम गौस पैदा होंगे। प्याने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ के सोती थी। बेटा अब्दुल कादिर होता, माँ के पेट के अंदर माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, गौसे आजम हिफ्ज कर लेते, माँ पर बेट पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माएँ टीवी देख के सो रही है, बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चला रही है, बच्चा पेट में है, माँ रील्स देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या होगा? तुम्हारी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और अपने शोहर से इतनी मोहब्बत कर कि श्रृंगार करो तो मोहब्बत शोहर के लिए। अगर कान में बाली पहनो, शोहर के पास जाओ, माथे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, चेहरे में श्रृंगार करो, शोहर को दिखाओ। जो बीवियां अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के नाम पे श्रृंगार में मिलता। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अगर LCD में देख रही हो तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। एक गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। शोहर के नाम पे चेहरा सजा लेना, 2 रकात नफल का सवाब होगा। बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। हेलो, ओ रात तो काफी हुई नहीं, इतनी रात तो हुई नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। पूरा मजमा नारा लगा, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लगा, हाथों को या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जोर से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ है, 9 बजे शुरू हुआ है, लगभग 4-5 घंटा हो गया। और इतने बजे के बाद भी आप लोग इतना अच्छा बैठे हुए हैं। और इस जलसे को सजाने में, इसके मेंटेनेंस खर्चा, आने जाने में बड़ी मेहनत लोगों ने किया। और हमारे आमिर भाई के जितने भी आगे पीछे लोग देखे, मैंने पता चला कि हम बहुत देर कर दिया आने में, हमको जल्दी आना चाहिए था।
जब से आए हैं गार्ड साहब लगे हुए आगे पीछे इधर से उधर, कहाँ खाना है क्या करना है। बड़ा अच्छा लगा हमको। बहुत जगह ऐसा होता है कि आलिम मौलवी कोई बुला लेते हैं, पूछते तक नहीं है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ हम देखे कि कदम कदम पे लोग रख दिए, क्या करना है क्या खाना है क्या ज़रूरत है, पान है पुड़िया जो भी है सब मिल रहा है, सब खाओ पियो। मैंने देखा कि ओलमा नवाज ये घराना है, क्योंकि इनके नस्लों में ये ओलमा की खुशबू आ रही है, इनके घरों में एक आलिम की खुशबू आ रही है। जो आलिम दीन इनके अब्बू थे, उस दादा थे आलिम दीन, और वो आलिम दीन की खुशबू है कि आज आप इस इलाके में एक अलग पहचान रखते हैं। लोगों मेरे दोस्त याद रखना, जब एक माँ बाप अच्छे काम करते हैं तो उनके औलाद भी वफादार होते हैं। जब माँ बाप अच्छी परवरिश करता है, हराम का लुकमा बाल बच्चों को मत खिलाना, हलाल का एक लुकमा खिला देना, अपने बच्चों को जमीन पे सुला देना, टूटे मकान में रख लेना। एक गरीब से एक अमीर 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत हम स्टाइल बच्चों को देते, हराम की कमाई से बचा लेना। मेरे दोस्त हजरत बिलाल कौन थे? काले थे। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद का पोस्टर 2025 में लोग वायरल कर रहा है। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, इतनी मोहब्बत नबी से करना कि आप नबी के नाम पे दुरूद पढ़ना, नबी से इतनी मोहब्बत करना, नबी के लाए हुए तरीके पे चलना, नबी से इश्क करना, नबी पे सलाम पढ़ना। तब देखना आपके झोपड़ी में भी ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा झोपड़ी गरीब की है, जन्नत का नमूना। इसलिए मेरी माँ बहनें भी अगर LCD में सुन रहे हैं, दीवाना आया है कहेगा, अभी जैसे बोल के हम चले जाएंगे ना, सुबह चर्चा करेगा, साला गजब बोला, साला मौलाना काट देगा, साला घुसा देगा, साला झारखंडी गजब बोलता है, साला गजब, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोल। होता है तकरीर करें हम, आजकल तो होता है। आप कोई कुछ करेगा कुछ नहीं, एक मौलाना मोहल्ले में रहिए और आप चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए, अपने रूम में रहिए, किसी से बात मत कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा होगा। ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता है। अरे मौलाना अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, ये मौलाना गांव में लड़ाई करवाएगा। अगर इमाम थोड़ा जवान है, चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, इसकी नजर ठीक नहीं है, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गया। अगर एक मस्जिद में 25 नमाजी है तो 5 नमाजी मुफ्ती, 5 नमाजी पीर और 15 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब हो जाती। क्या लगता है अगर एक दिन इमाम चला गया, ये मौलाना ठीक आदत, अफसोस नहीं लगता? आजकल इमाम, आप मेरे मोहल्ले के मस्जिद में चलिए, आपको नमाज नहीं पढ़ाना, अजान नहीं देना, अपनी नमाज पढ़ लीजिएगा। आप खाली मेरे मोहल्ले मस्जिद में 1 महीना सो के दिखा दीजिए, हम 10,000 रुपया खाना पीना खिला के देंगे। क्या लगता है मस्जिद में सोने की कीमत 10,000? आप अपने अपने घरों में सोते हैं, इमाम को मस्जिद में छोड़ देते हैं। गरज है, मलक है, पानी है, इमाम चुपचाप पड़े हैं, बिजली बत्ती कट गई, अंधेरे में इमाम है, इन्वर्टर भी बुझ गया, इमाम कोना में पड़ा है, अगर जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? सोचा आपने? आजकल होता है ना, इमाम को जो, इसलिए इमाम के पीछे लोग हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ। एक जगह गए प्रोग्राम में, बहुत बड़ा जलसा था, अभी गए एक प्रोग्राम में, अब बोला कि झारखंडी बाबा जलसा तो बहुत बड़ा, गांव में घर घर में सबके यहाँ मेहमान आया है, हम लोग डेरा रखे मस्जिद में। बोले चलो, वहीं डेरे में चले गए। अब इमाम देखे एकदम है ना, किसी तरह से उस कमरे में रह रहा था, चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला झारखंडी बाबा बैठे निकले क्यों? हम बोले जलजला। बोले जलजला नहीं आया है, चौकी में जो कील कांटी है सब खुल के फेंका गया है। हम बोले इमाम आप सोते कैसे? बोले इसी तरह रहते। हम बोले या अल्लाह, ये इमाम की कमरे की हालत, तिरपाल खींचा हुआ है, पॉलिथीन खींच दिया, प्लास्टिक खींच दिया, अब मस्जिद में AC लगा दिया, कूलर, 15 मिनट नमाज पढ़े AC में, और इमाम 24 घंटा रहे तिरपाल में। अफसोस। उसके बाद बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए, बड़ी गर्मी लग रही। इमाम साहब जाके बटन टिप दिया, अब पंखा क्यों चले, काहे चले? हम बोले ये क्या हो रहा है? बोल रुके रुके चलेगा, फिर झाड़ू उठा के मारा पंखा, तब पंखा हिला। हम बोले ये क्या? बोले इसी तरह रहते हैं। हम बोले यहाँ सदर सिक्योरिटी है कि नहीं? बोले सदर जो है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं, यही हाल।
हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको लेटने दीजिए। हम हजरत लेट गए, ठीक लेटे उठ के बैठ गए। बोले बाबा क्या हुआ, सोइए। हम बोले कैसे सोएंगे, मुहर्रम में लड़का लोग खड़ा खेल लिया था और तलवार भाला बरछा लाठी डंडा इमाम के सर के ऊपर टांग के रख दिया था। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह ऐसे हालत में आप रहते। उसके बाद हम जब करवट घूम के सो गए तो जनाजा का चारपाई भी इमाम के कमरे में कोना में टंगा हुआ था। हम बोले या अल्लाह ये कैसा हजरत। बोले इसी तरह रहते हैं मेरे दोस्त। एक इमाम के दुख जानते हो, एक इमाम की तनख्वाह अगर 20 से 25 हजार भी दोगे तो कम है, 30 हजार भी दोगे कम है। इसलिए अपने इमाम की तनख्वाह भी मोहल्ले में इलाके में 15 से 20 हजार होनी चाहिए। आज हम लोगों की तनख्वाह इतनी कम है, लोग मस्जिद इमाम लोग छोड़ने लगे, क्या करेंगे। कम से कम इमाम की तनख्वाह 15-20 हजार, वरना एक जगह एक इमाम रखा और इमाम रखने के बाद अब बेचारा घर नहीं जाता था। आजकल होता भी है ना, इमाम रख लेंगे और उस पर पाबंदी हफ्ता में 1 दिन जाना है। अब इमाम साहब क्या करते, सदर साहब छुट्टी देता है जुमरात को, इमाम जाते घर जुमरात को जाते आते जहाँ रहता है वहां से 35 किलोमीटर दूर, घर जाते आते अंधेरा, तब तक बच्चा लोग सो गया। इमाम साहब फिर भोरे उठ करके चल दिए, जुम्मा पढ़ाना होता। एक दिन पूछा इमाम साहब आपका बाल बच्चा है कि नहीं। बोला हाँ 2-4 गो लड़का सब है, बचपन सब है। बोला लड़का कितना बड़ा हुआ। इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब मुक्तदी सुन के चुप, इतना बड़ा नहीं समझ पाया, छोड़ दिया। फिर पूछा इमाम साहब अरे लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बोला हाँ बढ़ गया। लड़का कितना बड़ा, इतना बड़ा। फिर वो चुप, बोला इतना बड़ा, इतना बड़ा। फिर 6-7 महीना बाद पूछा इमाम साहब तब लड़का स्कूल जा रहा कि नहीं, कितना बड़ा। इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछा हजरत सब लोग कहता है इतना बड़ा, इतना बड़ा, इधर दिखाता आप ऐसे कैसे दिखाते हैं। बोला क्या करें, जुमरात को छुट्टी मिलती है, घर जाते जाते 35 किलोमीटर ईशा हो जाता तो मेरा बच्चा सो जाता है। उसको हम कभी खड़ा देखे, खटिया में पड़ा देखे तो हम कैसे कहेंगे कितना बड़ा है। हम ऐसे पढ़े थे, ऐसे नाप के आते हैं, ऐसे बड़ा मेरा बच्चा कितना बड़ा हुआ। जो सुबह आते आते फिर भोरे उठ के हम चल देते हैं, यहाँ आना होता है तो बचवा सोए रहता है, बचवा सोए रहता है। तो जब हम देखे ही नहीं कि बचवा कितना खड़ा है तो हम खड़ा रहेगा तब नहीं देखेंगे कितना बड़ा है। हम पढ़े देखें, ये इमाम की तकलीफ है। इसलिए मेरे दोस्त इमाम से मोहब्बत करो, इमाम की तनख्वाह में इजाफा करो, इमाम से प्यार प्रेम करो। इमाम आपके बाल बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी तो गैरों से चेट नहीं करी। कौन फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दोगे तो पढ़े लिखे समाज में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा। आज ये बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हम बच्चों पे कभी तालीम पे ध्यान नहीं देते। स्कूल भेजो, दीन भेजो। पहले अपने मोहल्ले के दीनी मदरसा है उसमें बच्चा बेटा बेटी को एडमिशन करा, इंग्लिश मीडियम पढ़ा। कौन मना किया है? डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखा के आशिके मुस्तफा। आजकल निकाह में कलमा नहीं पढ़ पाता, क्या लगता है? दूल्हा देखिएगा इतर लगा के इतना आता है दूल्हा, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है 1-1:30 बजे रात, बेटा ठीक से बैठो, बोलो बेटा निकाह में आए हो, सुन्नत अदा होगी, अब बैठो, हिजाब कबूल करने का वक्त आ गया, बैठा पढ़ो बेटा ला इलाहा, अब पढ़ ला। तेरा बाप तो 5 लाख लिया, बोले हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा पढ़ाओ बेटा यू ही, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाने वालों, या अली का नारा लगाने वालों। अरे इमाम हुसैन के बेटे ने मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा शरीयत बचाया, तलवार उठाया तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है तालीम की, जरूरी है इल्म की, जरूरी है तालीम। पढ़ोगे तो अपने आप को संभालोगे,
अपने बच्चों को संभालोगे, रमजान की इबादत करो सही से, और उसके बाद भी नमाज पढ़ो। खाली रमजान में नमाज पढ़ लेना। अरे रमजान में तो हमने देखा नीतीश कुमार भी टोपी पहना था, रमजान में देखे तेजस्वी यादव भी टोपी पहना था, रमजान में देखे पप्पू यादव टोपी पहन के गमछा लिया था। तो क्या हो गया? तो उससे तुम भी उसी तरह कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहा है, वैसे तुम कर रहे हो। भाई तुम अपनी नमाज 12 महीना पढ़ो, रमजान वाला नेता वाला नमाज क्या पढ़ो? ये नेता वाला नमाज, ये नेता वाली टोपी। अरे ईमान वाली टोपी पहन, ईमान के साथ सजदा कर, नमाज में पढ़ो, तब पता चलेगा। हजरत अली नमाज में खड़े हो गए, तीर निकाल लिया, अली नमाज में रह गए, पता नहीं चला। लोगों ने पूछा अली पता नहीं था, आपके पांव से हम लोगों ने तीर खींच के निकाल दिया। अली फरमाते हैं हम नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज के नमाजी नियत किया, एगो मच्छर काटा, इमाम साहब मोटी नोटी नहीं है का, थोड़ा मोटी जला देते ना तो मच्छर नहीं काटता। हमारे तुमने मोटी, ये मच्छर काटा मोटी नहीं याद आ रहा। ये नमाज पढ़ने गया ना मच्छर देखने गया, नमाज पढ़ना भी नहीं जानता। एक दो बूढ़ा हम देखे हैं तहियात में दोनों उंगली उठा देता, दोनों उंगली उठा, नमाज पढ़ो दोनों उंगली उठा देता है। हमने चाचा एक एक उठाइए, दोनों कहले उठा देते हैं। बल का करे कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर, जवानी में तो उठाए। मेरे दोस्त आज का जलसा साहिब खाना ने उन बच्चों के नाम किया, अपने मरहुमीन के नाम किया। और देखो याद रखना, मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। याद रखना मेरे दोस्त, मरने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान में 5000 आदमी जाएगा, 10,000 जाएगा, बेटा जाएगा, दामाद जाएगा, समधी जाएगा, नाती पोता, पूरा खानदान उठ के जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा पता है? तुमको 4.5 फीट गड्ढा खोद के पहले से तैयार रखेगा। लाओ जल्दी लाओ, देरी मत करो, लाओ 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 जल्दी लाओ। 4.5 फीट गड्ढा तैयार है, बांस लकड़ी तैयार है, जमीन में रखा, बेटा नाती पोता ऊपर उठा, बांस लकड़ी रखा, मिट्टी दबाया, चल दिया। घर में आके कहेगा इधर चेयर लगाओ, इन लोगों को चाय पिलाओ, इधर नाश्ता दो, इधर पानी दो, आपको भूल जाएगा, कोई याद नहीं करेगा। कोई दफनाने के बाद आपने माँ बाप को दफना के घर में आके रोया बैठ के, मेरा बाप कहाँ है, कैसे छोड़ दिए, अंधेरी कोठरी में क्या करता होगा, कुछ नहीं, बस घर आया, कुर्सी लगाओ, इधर चाय पिलाओ, उधर उधर मेहमान को छोड़ो, इधर गाड़ी लगाओ। क्यों? आपको भूल जाएगा। ए मेरे दोस्त, इसलिए जब कोई याद नहीं आएगा, आपका अमाल जाके कब्र में खड़ा होगा, वो अमाल कहेगा ए फला देखा देखा 5,000 आया था, 10,000 आया था, तेरा बेटा आया था, तुम्हारा समधी आया था, नाती पोता समधी दामाद सब आया, कब्र में रखा, सब चला गया, बांस ऊपर से रखा, लकड़ी रखकर चला गया, मिट्टी में दबा के चला गया, देख लिया अब तेरे साथ कोई नहीं। हे मोम मुर्दा तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं, हे फला तू ना घबरा, हम तेरा अमाल है, हम कब्र में तेरे साथ रहेंगे। हे मुसलमानों, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ, कोई तेरे साथ रहने वाला नहीं। तेरा बेटा भी रख के चला आएगा। क्या लगता है आपको? आपको देखने जो आता है कफन हटा के खाली मुंह दिखेगा, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी सजा दे, दाढ़ी से खूबसूरत लगता है। आजकल के मॉडर्न कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है कि दाढ़ी वाले से शादी नफरत करने लगी। कुछ इलाके में हमने सुना कि जिस लड़का दाढ़ी रखता है, लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, अगर ग्रेजुएशन लड़की कर ली, बीए ऑनर्स वगैरह कर लिया, उस लड़की का रिश्ता लगाया और कह दिया कि कोई हाफिज जी है, कोई कारी साहब है, वो लड़की इनकार कर जाती है, नहीं शादी करेंगे। क्यों? उसने मॉडर्न में जिंदगी कटाई। उस लड़की को ये नहीं पता कि उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला और जनाजा भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी। नफरत मत करो दाढ़ियों से, प्रेम करो, प्यार करो, अपने समाज से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, ताकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान है सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। 2:30 बज गया, कितना बज गया? 2:30 बज गया। जो लोग नहीं आए होंगे कहीं से, वो लोग सुबह पहुंचता है, पूछेगा झारखंडी बाबा आया था, कैसा था, पूछेगा, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। मुझको लोग माशाल्लाह, मेरी जितनी देर गुफ्तगू हुई, मेरी गुफ्तगू में कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं ये कुछ जुमले, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है,
इसी जुमले की वजह से, इसी बोलने की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में लोग ढूंढता है। आज पूरे रमजान में नहीं देखा, जहां जहां जाता ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे, सब मोबाइल खोल रहा है, तो वही हाल। अब बाजार में जाना मुश्किल। पहले लोग मुझको कहता था झारखंडी बाबा आ रहा, अभी कहता ले बाजार दे बाजार। पिछले साल करा था बोल हलवा वाला मौलाना। सही बात, हलवा हमारे उलमा दिखाते गए, वो लोग इनकार करते गए। अब झारखंडी ने कहा कि हलवा तुमको किताब में नहीं दिखाएंगे, अब हलवा तुमको कड़ाही में दिखाएंगे। पूछते हलवा कहाँ कौन किताब में है? हम बोले किताब तेरे बाप दादा नहीं माना है, अब हलवा तुम किताब में मत देखो, हलवा कड़ाही में। झंडा का इलेक्शन बिहार में 4 महीना पहले था, 5 महीना पहले देखे थे तेजस्वी का झंडा, मुलायम क्या कहते हैं, तीर छाप झंडा, पतंग छाप झंडा, लैपटॉप छाप, पंजा छाप, सब अकीदे के लोग लगाया था। वो लोग भी ज्यादा लगाया था, वो लोग बड़ा बड़ा झंडा लेके घूम रहा था, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। और जहां सुन्नी रबीउल अव्वल के टाइम में अपने दरवाजे में एक झंडा बांध दे, ये झंडा रसूल के टाइम में कहां था? तो झंडा नहीं तो तुम भी कहां था? झंडा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों? लालू का लेके ठीक है घूमे झंडा इलेक्शन में, नीतीश वाला कपार में बांधे, मुलायम वाला गाड़ी बांधे, घर वाला चाल में बांधे, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। लड़ो मत, पढ़ो, उनको जो करना है करने दो। अब नबी पे सलाम पढ़ने के लिए दलील मांग रहा है। सोचो जिस नबी की उम्मती है उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए बल दलील दो तब पढ़ेंगे। कैसे कैसे मुसलमान है जी, नबी को नूर मानने के लिए दलील मांग रहा है, नबी को मुख्तार मानने के लिए दलील मांग रहा है। मेरे दोस्त, हम उस नबी को मानते हैं, उस रसूल को मानते हैं जिस रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर ना होते तो ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये अर्श, ये कुर्सी, ये फर्श, ये लौह कलम कुछ ना होता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये पूरे जो खूबसूरत देख रहे हो, हल्का सा सजाया है, कितना सजा है, थोड़ा बहुत यहाँ जुगनू ट्यूबलाइट लगाया, यहाँ थोड़ा सा फूल लगा दिया है, इतना सब सुंदर लगता है। किनके नाम पे? नबी के नाम पे। बजमे मुस्तफा, मुस्तफा को देखे नहीं, नबी किससे मुलाकात ना हुई, इनके नाम पे इंजीनियर साहब ने यहाँ सजाया है तो इतना सुहाना लगता है। तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। लोग जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी नाम। दुआ करो कि हम गुंबदे खजरा देख लें, दुआ करो कि हम रसूल का रोजा देख लें, दुआ करो अल्लाह इस आंख को सलामत रखे, सामने रसूल का रोजा हो, जबान पे कहेंगे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, दिल में सुरूर ये कैफियत तारी होगी। इसलिए लोगों, आप नबी के दरबार में जाओ, नबी पे सलाम पढ़ो। तुम बगैर देखे सलाम पढ़ते हो, सामने रसूल का रोजा होगा, वो कैसा समा, वो कैसी घड़ी होगी। इसलिए तमन्ना करो कि हम भी कभी गुंबद खजरा देखेंगे, हम भी मक्का मदीना की जियारत करेंगे। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, जब तुम रसूल के रोजे को देख लोगे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी कभी सलामत रही, मुलाकात होगी, बात होगी। पूरा मजमा आपने जलसे में दिल से आया, सुना भी दिल से। कहाँ से सुना बेटा तुम लोग? जलसा सुना दिल से। दिल कहाँ रहता है बोलो ना? देख हजरत 7 साल है दिल का मास्टर, दिल यहाँ ठोक रहा दिल से। इन लोगों का कापी चेक करना, इन लोगों का पढ़ता है ना कॉलेज में, कापी में दिल लिख के तीर मार देता है, बल दिल घायल है। ये लोग दिल का मास्टर है माशाल्लाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर, हमारे जलसा सजाने वाले, आने वाले, जाने वाले सभी को अमल, सभी के अमल के मोहताज है मौला, अमल की तौफीक अता फरा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।